इस भारत भूमि का, इस सृष्टि का सबसे पहला प्रेम विवाह कुछ था तो शिव और सती का, शिव और सती का प्रेम था। लेकिन इसमें भी इन्हें भी भुगतना पड़ा। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित श्रूयताम ब्रह्मर्षियों में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृन्त नाज्ञानान् चमत्सरात्। जब शिव जी का विवाह सती से कर दिया तो आज दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ का नाम था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी सुना आपने? जैसे हमारे प्रधानमंत्री हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो ऐसे ही दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिस यज्ञ का नाम था वाजपेयी यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ का आयोजन जब किया तो दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रण दिया, सब लोग आओ उस यज्ञ में, सब लोग आओ, कि जिनको आना है सब आए और आकर के यज्ञ में रहे। उसमें भगवान शंकर को भी बुलाया गया, नारायण को भी बुलाया गया, ब्रह्मा जी को भी बुलाया गया और अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया गया। परंतु कहते हैं ना, जब किसी को पद मिल जाता है तो पद आने पर घमंड हो जाता है। जब किसी को पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो बड़ा घमंडी हो जाता है, वो बड़ा अहम आ जाता है उसमें। तो आज प्रजापति को घमंड आ गया, अहम हो गया। और जब अहम हुआ तो दक्ष प्रजापति ने आने में देरी की और शंकर भगवान, जैसे अब हम मान लीजिएगा यहाँ कथा चल रही है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आइसक्रीम अगर खाली हो तो ध्यान से सुनना। यहाँ कथा चल रही है और उस कथा में मान लीजिएगा कि आप लोग जल्दी आ जाए और मैं थोड़ा सा लेट आऊं, तो आप लोग इतनी देर में क्या करोगे? कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि बातें करने लगेंगे एक दूसरे से घर का हालचाल पूछने लगेंगे, गप्पे मारने लगेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं, वो ये सोचते हैं जब तक पंडित जी नहीं आ रहे हैं तब तक हम बैठ के भजन कर लें, ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे का जप कर लें। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो उसी यज्ञ में भोलेनाथ ने सोचा कि प्रजापति को आने में देर है, तब तक मैं अपने प्रभु का भजन कर लूं। तो भोलेनाथ ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठ करके भजन करने लगे, जप करने लगे। और जप करते करते भोलेनाथ ऐसे ध्यान मग्न हो गए कि कब प्रजापति दक्ष का प्रवेश हुआ, सारे देवता, सारे ऋषि मुनि खड़े होकर के अभिवादन करने लगे। परंतु शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। जब शंकर भगवान खड़े नहीं हुए तो प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया। देखो देखो सब लोग देखो, इस यज्ञ में अनपढ़ लोग भी आए हैं, इस यज्ञ में गंवार लोग भी आए हैं। इन्हें ज्ञान नहीं है कि जब कोई आ रहा है तो खड़े होकर के अभिवादन करना चाहिए। देखो देखो कैसे कैसे लोग आए हैं यज्ञ में। क्रोध में लाल हो गया, अपमान कर दिया भोलेनाथ का। और हमारे भोलेनाथ तो न सम्मान का मोह न अपमान का भय। जैसे हमारे ये थाली में आप देख रहे हैं, रोज आप देखते हैं हमारी थाली में शंकर जी और ठाकुर जी दोनों बैठे रहते हैं। तो हमें ठाकुर जी के लिए हमेशा जब भी वृंदावन जाएं या उज्जैन रहें तो इनके लिए रोज नए नए वस्त्र मुकुट सब लेना पड़ता है। लेकिन हमारे भोलेनाथ कोई वस्त्र की जरूरत नहीं, उन्हें ऐसे ही बिठा दो, ऐसे ही बिठा दो, कोई जरूरत नहीं है। बस एक लोटा जल डाल दो, उन्हें ना तो सम्मान चाहिए ना अपमान का भय। बस आप भाव से एक लोटा जल चढ़ा दो, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है तो एक चीज से ज्यादा होते हैं, बिल्व पत्र से। और बिल्व पत्र पे भी अगर आप राम लिख करके चढ़ाओ, चंदन से राम लिख करके बिल्व पत्र उल्टा चढ़ाओ तो भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिल्व पत्र पर राम लिखो और फिर चढ़ाओ भोलेनाथ को तो बहुत प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। क्यों? राम का भजन करते हैं, राम ही राम पुकारते हैं। तो भोलेनाथ को कोई अपमान नहीं हुआ और उस यज्ञ से उठ करके चले गए। दूसरी बार फिर यज्ञ किया, कहां पर? हरिद्वार के कनखल में। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कनखल में यज्ञ किया और वहां पर अब इन्होंने भोलेनाथ को नहीं बुलाया,
निमंत्रण नहीं दिया। और कहते हैं किसी पिता के यहाँ पर अगर कोई बड़ा अनुष्ठान चल रहा हो और वहां पर बेटी को ना बुलाया जाए तो कितना दिल टूटता है उस बेटी का। पिता के यहाँ कोई अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ हो और बेटी ना आए या ना बुलाया जाए तो या तो माँ का हृदय टूटता है या बेटी रोती रहती है। आज सती भी रो रही है। क्यों? क्योंकि विमान उड़ उड़ करके जा रहे हैं, उड़ उड़ करके जा रहे हैं और सती देख रही है कि मेरी बहनें जा रही हैं लेकिन मुझे पिता ने नहीं बुलाया। भोलेनाथ ने जाकर के कहा, भोलेनाथ से जाकर के कहा, स्वामी जी मेरी एक बात मानोगे आप? कहो सती क्या कहना चाहती हो? पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में चलें? उस यज्ञ में जाने की इच्छा हो रही है। भोलेनाथ ने कहा देवी यज्ञ में तो मेरा भी मन है चलने का, परंतु यज्ञ में हमें बुलाया नहीं गया है, हम कैसे जाएं सती? उस यज्ञ में कैसे जाना होगा हमारा? सती ने कहा स्वामी आप तो जानते हैं कि पिता के यहाँ अगर कोई कार्यक्रम हो, पिता के घर, गुरु के घर, बेटी के घर अगर कोई कार्यक्रम चल रहा हो और अगर निमंत्रण ना आए तो अपने आप पहुंच जाओ, कोई अपमान नहीं होता। पिता के घर, बेटी के घर और गुरु के यहाँ अगर निमंत्रण ना आए तो भी अपने आप पहुंच जाओ, अपमान नहीं होता है। अपने आप चले जाना चाहिए अगर निमंत्रण ना आए तो। लेकिन शंकर भगवान ने कहा सती कह तो ठीक रही हो कि पिता का घर है और बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु जिस जगह पर अपमान करने के लिए बुलाया जाए, चाहे वो पिता का घर हो, चाहे बेटी का घर हो, चाहे वो गुरु का घर हो, अगर अपमान करने के लिए बुलाया जा रहा है तो आप त्याग दो, त्याग कर दो। जैसे विभीषण ने भाई रावण का त्याग कर दिया, भरत ने कैकेयी मां का त्याग कर दिया। अगर जहां पर आपको अधर्म दिख रहा है, जहां पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है अनिष्ट, तो वहां पर त्याग दो। प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया, त्याग देना चाहिए। अगर अपमान के लिए बुलाया जा रहा है तो सती नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती रोए जा रही है, नहीं नहीं स्वामी मेरी बहनें उड़ उड़ करके जा रही हैं पिता के घर, मेरा भी मन हो रहा है मैं जाऊं, मैं होकर के आऊं। जब हट पकड़ लिया तो भोलेनाथ तो जानते थे कि अब सती लौट करके नहीं आएंगी, तो आज भोलेनाथ ने कहा नंदी जाओ माँ को लेकर के जाओ उस यज्ञ में। नंदी लेकर के पहुंचे हैं और जाकर के जब नंदी ले जाने लगे और नंदी पहुंचे हैं उस कनखल के यज्ञ में जहां पर दक्ष प्रजापति सब ऋषि बैठे हुए हैं, उषा ऋषि आदि सब देवता बैठे हैं। इसमें ब्रह्मा जी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने देख लिया जब शिव को निमंत्रण नहीं दिया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इसमें विष्णु भगवान नहीं पहुंचे। विष्णु भगवान ने भी सोच लिया कि दक्ष मेरा पुत्र जरूर है, मेरा भक्त जरूर है, लेकिन मेरे भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया है तो मैं उस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। जिस यज्ञ में भोलेनाथ नहीं है उस यज्ञ में हम नहीं जाएंगे। और आज जब सती पहुंची हैं और उन्होंने देखा सब बैठे हुए हैं, मेरे स्वामी का स्थान नहीं है। और आज सती ने जब देखा और देख करके सर्वप्रथम माँ, कहते हैं माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। माँ ऐसी होती है कि पुत्र कितने भी कुपुत्र हो जाए, संतान कितनी भी बुरी निकल जाए, लेकिन माँ का हृदय कभी भी संतान के लिए बुरा नहीं सोचता। माँ कभी भी नहीं कहती कि मेरा बेटा बर्बाद हो जाए, मेरा बेटा मर जाए, मेरा बेटा गरीबी में जिए, कभी नहीं कहती। जबकि बेटा कितना भी कष्ट देता रहे, मारता रहे, पीटता रहे, लेकिन माँ फिर भी आशीर्वाद ही देती है। माँ का हृदय ही ऐसा होता है। जब सती ने देखा कि माँ खड़ी हुई है और माँ के हृदय से जाकर के लिपट गई सती, माँ इतना पराया कर दिया, बुलाया भी नहीं। सती के साथ में माँ भी रोने लगी। और आज जब रुदन करते करते जब सती को देखा दक्ष प्रजापति ने तो अपमान कर दिया। देखो देखो सभा के वासियों देखो,
ये शंकर की चाल है, जब स्वयं नहीं आया तो मेरी बेटी को ढाल बना करके भेज दिया है कि सती तुम पहले जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ जाऊंगा। कैसा बहाना बनाया है आने के लिए। देखो ये देखो मेरी बेटी भी कैसी कितनी बेशर्म है, उस शंकर के कहने से चली आई। माँ को इतने बुरे शब्द लग गए। इतना ध्यान रखना माताओं बहनों और भाइयों, जो बेटी अपने पिता का घर त्याग देती है, अपनी माता भाई बहन सबको त्याग देती है, ससुराल को अपना घर बना लेती है, आने वाले समय में उसे अपने ससुराल की बातें भी बुरी लगने लगती हैं। अगर ससुराल की कहीं बुराई चल रही हो तो वो बेटी सुन नहीं पाती है। खबरदार मेरी ससुराल के बारे में कुछ कहा, क्यों? क्योंकि ससुराल से भी प्रेम कर बैठती है वो। आज जब शंकर भगवान का अपमान करने लगा दक्ष प्रजापति, तो मां से सहन नहीं हुआ। खबरदार दक्ष, जो मेरे पति के बारे में ऐसा कहा, और उसी क्षण मां ने योग अग्नि से, योग अग्नि कहते हैं जब योग आप प्रार्थना करो, अग्नि हमारे अंदर भी है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं अग्नि सबके अंदर बैठी हुई है, और आपको अगर देखना है कि अग्नि है या नहीं है तो मैं आपको बता दूं। अभी आप लोगों को आपके अंदर अग्नि नहीं दिख रही है, कोई बता सकता है अग्नि है या नहीं आपके अंदर? है या नहीं बताओ? नहीं है, लेकिन अग्नि भी आपके अंदर है। कैसे है? ये आपके हाथ अभी बिल्कुल ठंडे हैं, बिल्कुल ठंडे। हाथ लगा करके देखो, बिल्कुल ठंडे। केवल आप 10 मिनट तक इनको रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, तेज से रगड़ो, आप तेजी से रगड़ो, ये भी गर्म हो जाएंगे, ये भी गर्म हो जाएंगे। अग्नि हमारे अंदर भी है। जब योग अग्नि का ध्यान किया माने, और योग अग्नि का जैसे ही ध्यान किया है, अंगूठे से अग्नि प्रकट हुई और सती जी उसी यज्ञ से, उसी अग्नि से भस्म हो गई। योग अग्नि से। कई लोग कहते हैं कि कुंड में कूद गई थी, कुंड में नहीं कूदी थी सती जी। योग अग्नि प्रकट करके उन्होंने स्वयं को भस्म कर लिया, अंगूठे से अग्नि निकाल करके। और जैसे ही सती जी भस्म हुई, भोलेनाथ बैठे हुए ध्यान में, जो पता चला कि अब सती नहीं रही, अपनी जटाओं से एक बाल निकाला, भूमि पर पटका, और वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट कर, वीरभद्र नाम के रुद्र प्रकट कर दिए। और रुद्र को प्रकट करके कहा, आदेश दिया, जाओ जाकर के यज्ञ विध्वंस करो। असंख्यात रुद्र प्रकट होकर के पहुंचे हैं यज्ञ में। किसी ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और तो और जो मैं करता रहता था, आज दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया, बंद कर दिया दक्ष प्रजापति का। अब तो यज्ञ भी पूरा ना हो, और कोई यज्ञ चल रहा हो और यज्ञ आधा रह जाए तो और पाप होता है। यज्ञ को पूरा ही करना चाहिए। जब यज्ञ पूरा नहीं हुआ, और उसी क्षण रुद्र ने जब सती को अपने मस्तक पर उठाया, कंधे पर उठा करके जब धारण किया है, और इतना रोए हैं शिव, इतना रोए हैं रुद्र कि आंसू बहने लगे, तांडव करने लगे, रुद्र तांडव करने लगे। रावण कृत तांडव स्तोत्र आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा सुंदर तांडव स्तोत्र गाया जाता है, रावण गाया करता था। महाप्रतापी, महाविद्वान, महाप्रकांड विद्वान रावण महाविद्वान था और तांडव स्तोत्र गाता था। आज तांडव नृत्य किया है भोलेनाथ ने, रुद्र तांडव कर रहे हैं, सती कंधे पर है, भगवान पागल हो गए हैं, बिल्कुल रोए जा रहे हैं। प्रेम का ऐसा विरह शिव जी से पूछो, प्रेम में तड़प क्या होती है, कोई शिव जी से पूछो। कितना त्याग किया सती के लिए, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, सती 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 चिल्लाए जा रहे हैं शिव, लेकिन सती कहां से आए, हम सती आने वाले नहीं। और कहा जाता है उसी समय जब भगवान रुद्र रो रहे थे, तो रुद्र की आंखों से जो जो आंसू गिरे हैं वही रुद्राक्ष बनकर के प्रकट हो गए। रुद्र की आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो आंसू रुद्राक्ष है। ये जो गले में हमने रुद्राक्ष धारण कर रखा है ना, ये रुद्राक्ष साधारण नहीं है, ये स्वयं शिव के आंसू हैं।
रुद्राक्ष, रुद्र की आंखों के आंसू हैं ये रुद्राक्ष। तो आज जब रुद्र रोने लगे हैं, नृत्य करने लगे हैं, तांडव कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के 52 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े करे? 52 टुकड़े कर दिए। और 52 टुकड़े करे हैं, और 52 जगह पर जहां जहां टुकड़े गिरे हैं मां सती के वही शक्ति पीठ बन गए, शक्ति पीठ बन गए। कहीं मैया की कोहनी गिरी है, कहीं मैया के हाथ गिरे हैं, कहीं मैया के घुटने गिर गए, कहीं मैया का उदर गिर गया, कहीं मैया का मुख गिर गया। तो ऐसे 52 टुकड़े किए तो 52 शक्ति पीठ बन गए।